हेलो गाइस। तो आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे और आज क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ेंगे। बहुत इजी है, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, तो क्लास 7th हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 7th हिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है हमारा आईसीएससी में वो है एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है गाइस, तो क्या है एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्या है, सब कुछ जानते हैं। तो देखो, बहुत क्लियर से ध्यान से समझो। ये है मैनकाइंड। क्या है? मैनकाइंड। मैनकाइंड सुना? मैनकाइंड यानी मानव इतिहास। ठीक है, हम सब लोग जो हैं, जैसे जो इंडियन है, जो अमेरिकन है, ये लोग मतलब टोटली एक साथ क्या कहलाए जाते हैं? मैनकाइंड या ह्यूमंस। तो ये मैनकाइंड जो है, इसके दो पार्ट हैं। मानव इतिहास इसको कहते हैं, मानव इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड है मानव इतिहास। उसके दो पार्ट हैं। पहला है आपका प्री हिस्ट्री। पहला क्या? प्री हिस्ट्री, साथ में बोलिए। और दूसरा क्या है हमारा? हिस्ट्री। ठीक है, पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है हिस्ट्री। ठीक, अब ये जो प्री हिस्ट्री है ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, एक बात और, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी मैं वीडियोस डेली डालूंगा, उन वीडियोस को देखें। और आपको जो मतलब यूपीएससी में जो एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो यहाँ से क्लियर होते हैं, क्योंकि उसमें 7th 6th 8th 9th 10th की हिस्ट्री जरूर पूछते हैं। तो प्री हिस्ट्री मैन पे दो पार्ट हुए, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। हम लोग के कोर्स में प्री हिस्ट्री नहीं है, वही स्टोन एज वाला ये सब नहीं है इसमें। हम लोग को हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है? हिस्ट्री। अच्छा, अब हिस्ट्री जो है उसके हमारे तीन पार्ट और हैं। क्या है? पहला हमारा है एंशियंट हिस्ट्री। क्या है? एंशियंट हिस्ट्री। दूसरी है मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरी क्या है? तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री पुरानी हिस्ट्री, मतलब पुराने, जैसे आपने एक शो सुना होगा हिस्ट्री डिबेट में करता है एंशियंट एलियंस, है पुराने एलियंस। तो एंशियंट मतलब होता है पुराना, ये पुरानी हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास, और उससे भी पुराना इतिहास, से भी पुराना इतिहास, उसको कहते हैं हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। फिर आता है मेडिवल। मेडिवल हिस्ट्री जो हम लोग अभी 7th में पढ़ेंगे। और आपको याद होगा आपने 6th में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी। पढ़ेगी नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो बताइएगा कमेंट में, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। तो एंशियंट हिस्ट्री आपने 6th में पढ़ी, 6th क्लास में। मेडिवल आपको 7th में पढ़नी है और मॉडर्न आपको 8th और 9th में पढ़नी है। तो मेडिवल आपको किसे पढ़नी है? 7th में। मॉडर्न आपको 8th और 9th में पढ़नी है। ठीक, ये समझ नहीं आ रहा? चलो कोई नहीं। ठीक, अब क्योंकि ये 7th, आप लोग 7th में, ये 7th क्लास है, तो आपको ये पढ़ना है। अब ये मेडिवल हिस्ट्री क्या है, इसको बोला जाता है, मेडिवल हिस्ट्री को क्या बोला जाता है? इट इज अ लिंक, इट इज अ लिंक बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, एंशियंट जो हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री है, ये लिंक है किसके बीच में? एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में ये लिंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिवल हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा। उसको ध्यान से समझें, सब ये समझ आएगा। ठीक है, लिंक बिटवीन है। ठीक है, अच्छा, ये मेडिवल मतलब होता क्या है? मेडिवल देखो, पहली बात, मेडिवल मतलब क्या होता है, ये सुनो, लंबा पीरियड। मेडिवल मतलब क्या होता है? मेडिवल एक क्या है? ग्रीक वर्ड, आपने सुना होगा, फिजिक्स अगर पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा, फिजिक्स में बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं,
सिस्टम एसआई यूनिट है, उसमें कई सारे ग्रीक वर्ड्स हैं सब। तो ये मेडिवल जो हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब विच मीन्स टाइम इन द मिडल, टाइम इन द मिडल। ठीक, मेडिवल मतलब होता है बीच का समय, टाइम इन द मिडल। ठीक है, जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, तो हम लोग दोपहर को मेडिवल टाइम कहेंगे, क्यों? ये सुबह और शाम के बीच में है, टाइम इन द मिडल। ठीक, समझ आ गया? मेडिवल क्या है? मेडिवल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम इन द मिडल। ठीक, अब मेडिवल हिस्ट्री में या मेडिवल पीरियड में कहेंगे, मेडिवल आ रहा है क्लियर? हाँ, मेडिवल पीरियड में, मेडिवल पीरियड में बहुत सारी क्या हुई? डेवलपमेंट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई मेडिवल पीरियड में। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको ध्यान से सुने। मेडिवल पीरियड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, मैं लिख रहा हूँ, चलो ना देखो पहले लिख देता हूँ। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, मेडिवल पीरियड में ही क्रिश्चियनिटी का बर्थ हुआ। फिर द बर्थ ऑफ इस्लाम एंड द बिल्डिंग ऑफ इस्लामिक एम्पायर। ठीक, पहला तो क्रिश्चियनिटी का बर्थ, मेडिवल पीरियड में ही क्रिश्चियनिटी का पूरा बर्थ हुआ, क्रिश्चियनिटी अस्तित्व में आई। और दूसरा था बर्थ ऑफ इस्लाम, इस्लाम भी इस पीरियड में आया और इस्लामिक एम्पायर भी इसी पीरियड में डेवलप हुआ। फिर आता है, ये रख कर दें, कोई परेशानी नहीं, बाद में बैक कर देंगे, मास्क यूज कर दीजिए। ठीक है, तीसरा हमारा आता है डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये देखो बहुत ध्यान से अच्छे से पॉइंट्स है। पहला क्रिश्चियनिटी का बर्थ हुआ मेडिवल पीरियड में, पहली चीज। दूसरी चीज, इस्लाम का भी बर्थ हुआ मेडिवल पीरियड में, इस्लाम का भी बर्थ हुआ मेडिवल पीरियड में, और इस्लामिक एम्पायर भी इसी पीरियड में डेवलप हुआ। ठीक, और फिर डेवलपमेंट इन साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत इवॉल्व हुआ, बहुत डेवलपमेंट हुआ। और चौथी चीज है पासिंग ऑफ एंशिएंट नॉलेज of Greek, Indian and other civilizations by क्या हुआ? by Muslim scholars, by Muslim scholars in Europe। ठीक है, क्या हुआ? ये थोड़ा लेंदी है, इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप समझाएंगे ना। पासिंग ऑफ एंशिएंट नॉलेज, passing of ancient knowledge of Greek, Indian and other civilizations by Muslim scholars in Europe। देखो ये नोट कर लिए, इसको रफ करते हैं।
passing of ancient knowledge of Greek, Indian and other civilizations by Muslim scholars. ये मान लो एक बुक है, क्या है, एक बुक, जैसा कि हिस्ट्री की बुक है, मैथ्स की बुक है, वैसे ये कोई बुक है। मान लो ये बुक है इसकी एंशियंट नॉलेज की, पुरानी नॉलेज की ये किताब है, बुक है, ठीक, क्लियर, ठीक। और इस बुक एंशियंट नॉलेज मतलब पुराना ज्ञान, पुरानी नॉलेज, तो इसमें क्या क्या कंटेंट है, जैसे आपकी हिस्ट्री बुक में कंटेंट्स होते हैं, जैसे अपना फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, जैसे बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी हो गया, वैसे इसमें कंटेंट्स हैं। क्या है कंटेंट्स उसमें? ग्रीक, इंडियन, तो ये एंशियंट नॉलेज की बुक है, एंशियंट नॉलेज की बुक है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, ग्रीक, इंडियन और अदर सिविलाइजेशंस के चैप्टर हैं। जैसा कि मैथ्स बुक में अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, कुछ ना कुछ होता है ऐसे चैप्टर्स, वैसे ही चैप्टर्स हैं। अब ये बुक जो है, ये एक लड़का है फैजान, जो इसका क्या है इसका, उसका ओनर है, इसका क्या है, ओनर, ठीक। अब ये जो फैजान है ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, ये है मुस्लिम, ठीक। अब ये जाता है यूरोप, कहाँ जाता है, यूरोप। यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया अपना एक कॉन्टिनेंट है, वैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर ये जाता है, वहाँ पर ये किताब क्या कर देता है, वहाँ पर ये किताब सेल कर देता है, कुछ पर सेल करता होगा अपन, समझे ना। अरे ये बुक है यार, ये लड़का है, ये किताब जो है सेल कर देता है। जैसे आप फल वाला जो है खुद फल तो उगाता नहीं, कहीं से लाता है, उसके बाद खुद रखता है, बेचता है, वैसे ही मान लो फल वाला है, ये फल लाया, इसने बेच दिया, यूरोप क्या है, कस्टमर है, ठीक। अच्छा, वही बात आ गई है, क्या हुआ, यही इस पॉइंट पे वापस आते हैं। पासिंग ऑफ एंशिएंट नॉलेज ऑफ ग्रीक, इंडियन एंड अदर सिविलाइजेशन, passing of ancient knowledge of Greek, Indian and other civilizations by Muslim scholar, यहाँ क्या है फैजान, by Muslim scholar in Europe, क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर दें, इस चीज को रफ कर देते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आने वाले हैं, जो चैप्टर का हमारा नाम है, क्या है, एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, यही है। अब हम पढ़ेंगे द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखो आज से 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले जीसस थे। कौन थे, जीसस, अरे नाम तो सुना ही होगा, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आज से 2000 साल पहले थे, ठीक। इन्होंने क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी का धर्म बसाया, रिलीजन फॉर्म करा जीसस क्राइस्ट ने 2000 साल पहले, ठीक। अब बताते हैं कि जीसस जो है कितने साल पहले थे, क्या था। अराउंड, आपकी किताब में लिखा होगा इसे, अराउंड 4 BCE जीसस was born। 4 BC के आसपास जीसस का जन्म हुआ। अब पूछोगे भैया ये BC क्या होता है, देखो BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा मतलब क्या, मतलब ये जीसस के पहले जो समय था उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। आप देखो कहीं AD कहीं BC, वही ये चीज है बिफोर क्राइस्ट एरा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जीसस का जन्म कहाँ, कब, कैसे हुआ। तो ये देखो
पहले हम लोग समझेंगे इसको लिख के। जीसस वॉज बोर्न अराउंड 4 BC, ठीक, इन, कहाँ पैदा हुए थे? इन बेथलेहम, इन बेथलेहम, ये ए है, अ स्मॉल विलेज नियर जेरूसलम, नियर जेरूसलम इन द किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन। देखो ये याद करने में हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो, ऐसा हमें पता है, कुछ नहीं होगी, लेकिन कुछ हमारे जैसे जो देर समझ आती है। क्या है, जीसस जो हैं 4 BC के अराउंड पैदा हुए थे। कहाँ पर? बेथलेहम, जो कि छोटा सा गांव था जेरूसलम के बगल में, इन द किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन। नहीं समझ रहा? हाँ या ना? हाँ नहीं आ रहा? चलो देखो, ये दिख रहा? देखो जैसे तुमने इंडिया का मैप तो देखा होगा, है ना? अभी इंडिया का मैप तो है नहीं यार, लेकिन वैसे ही बनाने की नाकाम कोशिश है। ये अपना मान लो है नहीं, ये अपना इंडिया का मैप है, ये गुजरात साइड है, ठीक। अब इंडिया में मान लो ये जगह जो है, ये डॉट देख रहे हो, डॉट दिख रहा है, ये जगह, ये जो जगह है ये क्या है? ये जगह है उन्नाव। उन्नाव, अब कहोगे ये क्या नाम है? ये एक जगह है बेटा, ये एक जगह है जिसका नाम है उन्नाव। उन्नाव एक शहर का, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम, छोटा सा शहर है। तो ये उन्नाव मान लो एक स्मॉल शहर मान लो, क्या है, ठीक। अब उन्नाव के बगल में एक ऐसा शहर जिसको मैं लगता है ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो बड़ा डॉट जिसको देख रहे हैं, ये क्या है शहर का नाम? लखनऊ। ये क्या है? लखनऊ। लखनऊ किसकी कैपिटल है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। अब उन्नाव को किसके नाम से जाना जाता है? लखनऊ के बगल में एक छोटा सा इलाका या जगह कहो, उसी को उन्नाव कहा जाता है, ठीक है। तो उन्नाव की पहचान लखनऊ से। लखनऊ क्या है? एक बड़ा सिटी है। क्या है? एक बड़ी सिटी। लखनऊ एक बड़ी सिटी है, उन्नाव एक छोटी सी सिटी है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। फिर अब ध्यान से सुनना बात, ये दोनों कहाँ पर? यार इंडिया में है? नहीं, इंडिया में तो है यार, पर ये एक स्टेट में होंगे। एक स्टेट जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नाम की स्टेट में है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और उन्नाव है, ठीक। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? अरे इंडिया। उत्तर प्रदेश कहाँ है? इंडिया में, चाइना में थोड़ी ना है, इंडिया में, ठीक। अब कहो भैया ये ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जिनको नहीं समझ आया उनके लिए, जिनको समझ आ गया वो आगे स्किप कर दें, जिनको नहीं समझ आया वो देखें। तो बेथलेहम, अब देखो बेथलेहम मान लो, उन्नाव मान लो क्या है? बेथलेहम। उन्नाव है बेथलेहम। उन्नाव क्यों? क्योंकि उन्नाव एक छोटा शहर है। बेथलेहम भी क्या था? छोटा शहर। देखो बेथलेहम स्मॉल विलेज, उन्नाव बेथलेहम है। लखनऊ क्या है? लखनऊ है हमारा जेरूसलम। लखनऊ है हमारा जेरूसलम। लखनऊ हमारा जेरूसलम है। और उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश हमारा है किंगडम। देखो जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है उसको इग्नोर करना। किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन। जहाँ तक बहुत गंदी राइटिंग है बेटा, क्या कर जाए। उत्तर प्रदेश हमारा किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन। क्लियर है बात? उन्नाव बेथलेहम है, लखनऊ जेरूसलम है, और उत्तर प्रदेश क्या है? किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक। अब क्लियर हो चुका है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो उस टाइम पे जिस टाइम जीसस का जन्म हुआ था, उस टाइम रोमन एम्परर थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द एम्परर एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस? तो
रोमन एम्परर थे हमारे कौन? ऑगस्टस, AUGUSTS, ऑगस्टस सीजर हमारे रोमन एम्परर थे। ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 7th में और शायद यूपीएससी में भी आ जाए। ऑगस्टस सीजर रोमन एम्परर थे। और हेरोड, हेरोड क्या थे? याद रखो, हेरोड HEROD, हेरोड क्या थे? किंग ऑफ पैलेस्टीन, किंग ऑफ पैलेस्टीन। हेरोड क्या थे? किंग ऑफ पैलेस्टीन। और विच वॉज द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक, ये याद है बात। उन्नाव बेथलेहम है, ठीक। लखनऊ जेरूसलम। उत्तर प्रदेश क्या है? किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक। अच्छे से। बेथलेहम, जीसस वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज बेथलेहम नियर जेरूसलम इन द किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन विच वाज लोकेटेड। किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन कहाँ था? यूपी कहाँ है? उत्तर यूपी कहाँ है इंडिया में? तो किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन कहाँ हुआ? रोमन एम्पायर में। अब आ गया क्लियर? अच्छे से समझ आ चुका होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक, ये सब कहानी समझ आ चुकी है। सॉल्व करते हैं तुरंत, अगले वीक बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत बढ़ चुका है और हम लोग को समझना जल्दी है, इसलिए जल्दी से सब रफ करते हुए आगे बढ़ा जाए। जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करें, मैं इसका जो है PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट्स PDF। लेकिन मुझे लगता है समझ आई होगा। देखो बच्चों को UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो बचपन से चालू करनी पड़ती है, छोटी क्लास आगे जाके परेशान। अब जीसस तुमको पता चल गया, जीसस पैदा हो चुके हैं। कब पैदा हो चुके? 4 BC में। अब भाई कोई पैदा होता तो उसके माँ बाप होते हैं, मदर फादर होते हैं। तो जीसस, ठीक, जीसस के मम्मी पापा थे। कौन कौन थे? मम्मी पापा। पापा कौन थे जीसस के? फादर। जीसस के फादर कौन थे? जोसेफ। जीसस के फादर का क्या नाम था? जोसेफ। और जीसस की मदर का क्या नाम था? मैरी। मैरी सुना होगा बहुत, ब्लडी मैरी नहीं, वो मैरी नहीं, मदर मैरी है, ठीक, गॉड है ये। तो जीसस के माँ बाप थे मैरी और जोसेफ, ठीक। अब जीसस, हमने जैसे बताया जीसस ने क्रिश्चियनिटी धर्म बसाया, ठीक। तो मैरी जोसेफ कौन से रीजन के थे? जब उस टाइम जब जीसस बड़े हो तब तो बता यार, फिर पैदा होते ही बता दिया नहीं। जीसस के जो माँ बाप थे और जीसस खुद, ये सब लोग क्या थे? ये सब लोग थे ज्यूइश, ये सब लोग थे ज्यूइश। जीसस, जोसेफ और मैरी सब लोग ज्यूइश नाम के धर्म को बिलोंग करते। आपको कहोगे भैया ज्यूइश कौन है? ज्यूइश बेटा वो होते हैं जो जुडाइज्म, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करें उनको ज्यूइश कहते हैं, ज्यूइश कहते हैं, ठीक। क्लियर बात, ठीक है। तो जीसस के माँ बाप ज्यूइश थे और वो जो फॉलो करते हैं रिलीजन उसको जुडाइज्म कहते हैं, ठीक। फिर जीसस की जितनी भी हम लोग की कहानी पता चल रही है, जीसस क्रिश्चियनिटी बसाई, ये जीसस ने वो करा, ये सब जो है एक होली बुक के अंदर आता है। आपने इस बुक का नाम जरूर सुना होगा। जैसे अपने हिंदू धर्म में भगवद गीता है, इस्लाम में कुरान है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में बाइबल है। बाइबल जो है जीसस की टीचिंग्स पे बेस्ड है। बाइबल के भी 2 हिस्से हैं। आपको वही हर चीज में हिस्से, बेटा हिस्से होते हैं, क्या करा जाए, पढ़ना पड़ता है। बाइबल के 2 हिस्से हैं। पहला है आपका फर्स्ट इज ओल्ड टेस्टामेंट, याद रखना। फर्स्ट पहली पूछ सकते हैं, विच वाज द फर्स्ट बुक। पहली है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरी है न्यू टेस्टामेंट, ठीक। टेस्टामेंट वही है, ठीक। पहली ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरी न्यू टेस्टामेंट। अब इससे क्वेश्चन आते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या थी इसके बारे में बताओ, न्यू टेस्टामेंट क्या थी इसके बारे में बताओ।
तो जल्दी जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट किसके, ओल्ड टेस्टामेंट रिलीजन के बारे में थी, ऑन बेस्ड ऑन रिलीजन, ओल्ड टेस्टामेंट रिलीजन के बारे में थी, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट को क्या कहते हैं, तनख। ओल्ड टेस्टामेंट को पूछ सकते हैं व्हाट इज ओल्ड टेस्टामेंट नोन एज, तो ओल्ड टेस्टामेंट इज आल्सो नोन एज तनख दी हिब्रू बाइबल, ठीक, तनख दी हिब्रू बाइबल। अभी बताते कहानी, ठीक, ये सब। और ओल्ड टेस्टामेंट को और भी क्या क्या कहा जाता है, ज्यूइश होली बुक, ज्यूइश की होली बुक को भी ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, ठीक। देखो ओल्ड टेस्टामेंट जो थी वो ज्यूइश की बुक थी, ओल्ड टेस्टामेंट थी वो ज्यूइश की बुक थी। उस बुक में एक टर्म मेंशन था, उस बुक में कौन सी, ओल्ड टेस्टामेंट जीसस के पहले थी, जीसस के पहले थी, इसमें एक टर्म मेंशन था, टर्म का क्या नाम था, मसीहा, मसीहा। उस बुक में एक टर्म मेंशन था मसीहा, मसीहा माने क्या होता है, द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक, और वो जो मानवता को सही रास्ते पे ले जाए उसको कहते हैं मसीहा। ये कहाँ मेंशन था, ओल्ड टेस्टामेंट में। अब जीसस जब पैदा हुए और जो बड़े हुए सब उनको मसीहा मसीहा बुलाने लगे, तो इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट को बाइबल के अंदर ले लिया था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ही मसीहा का मेंशन है, और मसीहा कौन है, जीसस। इसलिए हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट को बाइबल में, क्रिश्चियनिटी की बाइबल में, क्रिश्चियनिटी की होली बुक में गिनते हैं, वरना इसको हिब्रू की भी बाइबल कहते हैं, ठीक। अब आती है ओल्ड टेस्टामेंट की बात, बेटा ओल्ड न्यू टेस्टामेंट की बात आती है। तो न्यू टेस्टामेंट जो थी वो जीसस की टीचिंग्स पे बेस्ड थी, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग्स, टीचिंग्स और उनकी लाइफ के बारे में बेस्ड है। न्यू जो है वो टीचिंग्स और लाइफ के बारे में बेस्ड। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, इन दोनों बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से हम समझेंगे। टाइम जल्दी खत्म हो रहा है इसलिए हम लोग जल्दी बताते हैं। तो न्यू टेस्टामेंट जो थी वो टीचिंग्स और लाइफ की बेस्ड थी, जीसस की लाइफ की टीचिंग्स और बेस्ड, यार जीसस की टीचिंग्स और लाइफ पे बेस्ड थी, कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर इतना समझे, क्लियर। फिर दूसरी बात, जीसस मतलब ये न्यू टेस्टामेंट जो थी इसके जो है, इसके भी 4 पार्ट्स हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। न्यू टेस्टामेंट के 4 पार्ट्स हैं। पहला, न्यू टेस्टामेंट ये 4 पार्ट्स हैं। न्यू टेस्टामेंट किसका पार्ट है, बाइबल का पार्ट है, उसके 4 पार्ट्स हैं। पहला क्या है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, सब में गॉस्पेल रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं कॉमा लगाया जा रही हूँ, वो अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। दूसरा गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, मैथ्यू, लूक, जॉन, ठीक है। और तीसरे का नाम, मैथ्यू, लूक, जॉन, मतलब तीसरे का नाम बता रहा है, और तीसरे का नाम है गॉस्पेल ऑफ मार्क, ठीक है। जानते हैं ये कन्नड़ में लिखा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन बेटा क्या करा जाए, ठीक। ये सब जो है न्यू टेस्टामेंट के पार्ट्स हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मार्क, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखो। देखो 2 लोगों के नाम एम से हैं और 2 लोगों के नाम अलग हैं, LJ, तो ऐसे MLJM, मैथ्यू, लूक, मार्क, जॉन, ये तो आसान से याद हो जाएंगे। अच्छा, ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है गॉस्पेल्स। इन 4 पार्ट को कलेक्टिवली कहा जाता है गॉस्पेल्स। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर गॉस्पेल्स? What are Gospels? Gospels are the part of New Testament based on the teachings of Jesus Christ, and or it was written by students, और ये स्टूडेंट्स कहेंगे ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। अच्छा, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ये सब क्या है, ये जीसस के क्या थे, स्टूडेंट थे। तो जीसस ने इनको आगे नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये 4 किताबें बनाई, ठीक है।
तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कोई परेशानी हो उनको बताइए, और अगला वीडियो हम लोग अगली वीडियो से अभी 1-2 वीडियो और आएंगे। इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन जल्दी कवर होगा, सब समझ आएगा। और यूपीएससी के जो लोग एस्पिरेंट हैं वो लोग पूरे तैयारी रखें हमेशा, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें। और हमेशा हैप्पी रहिए, हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए। और थैंक यू, बाय बाय।